नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक का छठा पाठ रक्त और हमारा शरीर पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं डॉक्टर यतीश अग्रवाल। बच्चों, पाठ पढ़ने से पहले मैं लेखक के बारे में आपको जानकारी देना चाहती हूँ। लेखक परिचय। डॉक्टर यतीश अग्रवाल का जन्म 20 जून 1959 बरेली के उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी आरंभिक शिक्षा दिल्ली व लखनऊ में हुई। डॉक्टर यतीश अग्रवाल देश में स्वास्थ्य और जनप्रिय आयुर्विज्ञान साहित्य के प्रमुख रचनाकारों में से हैं। सन 1980 से उनके स्तंभ और लेख चिंतन देश के प्रमुख राष्ट्रीय, हिंदी, अंग्रेजी दैनिकों और पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से प्रकाशित होते जा रहे हैं। उन्होंने बच्चों व किशोरों के लिए बहुत से लेख लिखे हैं और रेडियो टेलीविज़न के लिए भी सीरियलों का अभिकल्पन और लेखन किया है। डॉक्टर यतीश अग्रवाल को भारत सरकार की तरफ से सम्मानित भी किया गया है। आत्माराम सम्मान 1999 में, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 1999 में, साहित्यकार सम्मान हिंदी अकादमी 2002 में, शिक्षा पुरस्कार 2003 में आदि। बच्चों, ये तो था लेखक का परिचय। अब हम इसका पाठ का सारांश रूप पढ़ेंगे। रक्त और हमारा शरीर डॉक्टर यतीश अग्रवाल के द्वारा लिखित है। इस पाठ में लेखक ने रक्त को भानुमति का पिटारा कहकर उसके महत्व को दर्शाया है। इसमें बताया गया है कि रक्त की कमी के कारण एनीमिया नामक रोग हो जाता है, जिससे रोगी को थकान तथा कमजोरी महसूस होती है। इस बीमारी में भूख बहुत कम लगती है। इस पाठ में एनीमिया रोग के लक्षण तथा एनीमिया रोग से बचने के उपायों का भी वर्णन किया गया है। पाठ के अंत में ब्लड बैंक का महत्व बताते हुए लेखक रक्तदान के लिए सबको प्रेरित करते हैं। अनिल की बहन दिव्या कमजोरी और थकान से परेशान थी। उसे भूख भी नहीं लगती थी। अनिल उसे लेकर डॉक्टर के पास गया, जहां उन्होंने खून की जांच करने की सलाह दी। उन्होंने खून की कुछ बूंदें दिव्या के शरीर से लेकर अगले दिन रिपोर्ट के लिए बुलाया। अगले दिन अनिल को डॉक्टर ने बताया कि दिव्या को एनीमिया है। चिंता की कोई बात नहीं, कुछ दिन तक दवाई लेने पर वह ठीक हो जाएगी। अनिल ने एनीमिया के बारे में डॉक्टर से जानना चाहा, तो डॉक्टर ने कहा कि रक्त भानुमति के पिटारे के समान है, जो दिखने में लाल द्रव से दिखता है, परंतु इसमें प्लाज्मा, लाल रक्त कणिकाएं, सफ़ेद रक्त कणिकाएं तथा बिंबाणु भी पाए जाते हैं। सूक्ष्मदर्शी द्वारा स्लाइड पर रखे एक बूंद रक्त में इतने सारे अवयव देखकर अनिल आश्चर्यचकित रह गया। उसने लाल रक्त कणिकाएं देखी, जो बालूशाही जैसी थी। 1 मिलीलीटर रक्त में इनकी संख्या
40 से 50 लाख कण तक होती है। इनके कारण ही रक्त लाल होता है। इनका जीवन काल 4 माह का होता है। ये हर समय बनती और नष्ट होती रहती हैं। इन लाल रक्त कणों की कमी को ही एनीमिया कहते हैं। एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, लेकिन हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इस रोग का दूसरा कारण पेट में कीड़ों का हो जाना। कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए हमें अपनी साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सफ़ेद रक्त कण हमारे शरीर के वीर सिपाही होते हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो ये सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और उनको शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकते हैं। मान लो कि वे अनेक रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। बिंबाणु कणों का काम चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना होता है। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में जाले से बुन देती है और बिंबाणु उस जाले में चिपक जाते हैं और इस प्रकार दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त का बाहर निकलना बंद हो जाता है। अधिक रक्त निकल जाने पर व्यक्ति को रक्त चढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ती है। हर किसी व्यक्ति का खून हर किसी व्यक्ति को नहीं चढ़ाया जा सकता है। आवश्यकता अनुसार रक्त प्राप्त करने के लिए बड़े अस्पतालों में ब्लड बैंक होते हैं, जहां सभी प्रकार के रक्त समूह का रक्त सुरक्षित रखा जाता है। इन ब्लड बैंकों में रक्त की कमी ना होने पाए, इसके लिए हम समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए। 18 साल से अधिक उम्र का स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। एक बार में एक व्यक्ति से 300 मिलीलीटर रक्त लिया जाता है। प्राय यह कहा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाती है, पर यह विचार बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इतना रक्त तो हमारा शरीर कुछ ही दिनों में बना लेता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 5 लीटर रक्त होता है। इसमें से अगर कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़े सौभाग्य की क्या बात होगी। बच्चों, ये तो था इस पाठ का सारांश रूप, और अब हम अगली वीडियो में इसके शब्दार्थ व प्रश्न उत्तर करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।